बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने दम और कड़ी मेहनत से सत्ता तक का सफर तय किया। वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं, सामान्य दलित परिवार की बेटी रही मायावती ने अपने जीवन और राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बीते कुछ सालों में उनकी बहुजन समाज पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही। लेकिन उसके बाद भी मायावती ने किसी से समझौता नहीं किया और अपना संघर्ष जारी रखा है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने कड़े फैसलों को लेकर जानी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको मायावती की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने इससे पहले कहीं सुनी होंगी या देखी होंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित जाटव परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे और बचपन में मायावती को लड़की होने की वजह से भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। जहां उनके भाई निजी स्कूल में पढ़े, उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। उनका बचपन का नाम चंद्रावती था और इसी नाम से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मायावती काफी ज्यादा शिक्षित महिला हैं। 1975 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। उसके बाद 1983 में इसी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी भी किया। इससे पहले 1976 में उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी के वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड भी किया। आइए अब हम आपको बताते हैं मायावती ने कैसे एक महिला और उसके नवजात बच्चे की बचाई थी जान। माई लाइफ, माई स्ट्रगल एंड द पाथ ऑफ द बहुजन मूवमेंट किताब में मायावती ने अपने घर इंद्रपुरी के बगल की एक घटना का जिक्र किया है। मायावती कहती हैं, हमारे पड़ोस में घनश्याम सिंह बिड़ला रहते थे। 10 साल बीतने के बाद भी उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। आसपास की महिलाएं रूढ़िवादी सोच के कारण घनश्याम की पत्नी को किसी बीमारी से ग्रसित मानकर उनके साथ उठती बैठती नहीं थी। मायावती आगे बताती हैं कि एक बार घनश्याम की पत्नी गर्भवती हुई। जिस दिन बच्चा होना था उस दिन घनश्याम घर पर नहीं थे और मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पर ही थी। प्रसव पीड़ा से वो परेशान हो गई। आसपास की कोई भी महिला उनके पास नहीं गई। मैं वहां जाने के लिए उठी तो मेरी माँ ने भी मुझे रोका और कहा, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अगर वहां गई तो तुझे भी उसकी बीमारी लग जाएगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुना। घनश्याम की पत्नी के पास मैं पहुंच गई, ऐसा मायावती ने उस किताब में कहा है। मायावती ने ऑटो बुलाया, महिला को उसमें बिठाया और दिल्ली के करोल बाग इलाके के कपूर अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद घनश्याम भी भागकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे को उन्हें थमाने के लिए बढ़ाया तो वो बोले, पहले मायावती को दीजिए, वो नहीं होती तो आज मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जिंदा नहीं होते। मायावती का राजनीतिक जीवन भी इतना आसान नहीं रहा। मायावती आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। निजी जिंदगी में परिवार के स्तर पर भी उन्होंने बहुत सारी तकलीफें सही है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने पर ही मायावती सक्रिय राजनीति में उतरी, लेकिन कहा यह जाता है कि पिता उनके राजनीति में जाने के धुर विरोधी थे और अपनी पहली राजनीतिक जीत के लिए उन्हें कई सालों का इंतजार करना पड़ा। 1984 में बसपा के गठन के बाद से ही मायावती ने कैराना से चुनावी सफर शुरू किया। मायावती का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मायावती बचपन में ही और पहले ही ये बता चुकी थी, ये दिखा चुकी थी, ये जता चुकी थी कि उनमें हिम्मत कितनी ज्यादा है। जिन लोगों को समाज ने दरकिनार कर दिया, मायावती उनका साथ देने के लिए सामने आई। ये तो पता चल गया कि वो अभी तो उनकी राजनीति का ये हिस्सा कहा जाएगा, लेकिन वो बचपन से ही ऐसी हैं। और जो बच्चे और माँ को बचाने वाली घटना है, वो इस बात की ताकीद करती है, इस बात की तस्दीक करती है कि मायावती का जो मदद करने का नेचर है, जो व्यवहार है, लोगों का साथ देने का व्यवहार है, वो बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरा है। वो किसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।